भैया मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, आपके राखी बांधने आई हूँ क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मुझे पता है तू किस लिए आई है यहाँ पर। तू पैसे के लिए आई है ना, ये ले पैसे, चल दफा हो जा यहाँ से। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं बुक कैसे लूंगी। ऐसा करती हूँ छोटे भाई से पूछ कर देख लेती हूँ। राज, ओ राज। हाँ दीदी। भाई मेरे पास बुक्स के लिए पैसे नहीं है, अगर तेरे पास हो तो दे दे। नहीं दीदी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बड़े भैया बैठे हैं, आप उनसे जाकर ले लो। ठीक है छोटे। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। और सुन, आज से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे घर का काम आना चाहिए, ना कि पढ़ना। इसीलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। भैया ये अचानक से आपको क्या हो गया? माँ के सामने तो आप मुझे पैसे भी दिया करते थे और मेरी पढ़ाई के लिए मुझे सपोर्ट भी किया करते थे, अब अचानक से आपको क्या हो गया जो मुझे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो? सुन, जब माँ जिंदा थी तब पिताजी की पेंशन के पैसे हमें मिलते थे, तभी उनसे खर्चा होता था। अब तो मेरे पास ही पैसे नहीं है, तुझे कहाँ से दे दूं? इसका मतलब आप माँ के सामने जो प्यार दिखाते थे और जो वादे करते थे कि बहन मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा, वो सब एक दिखावा था। तू चाहे कुछ भी समझ, लेकिन तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी। और इसे दिखा। जो भाई अपनी बहन की पढ़ाई को लेकर फूला नहीं समाता था, आज वो भाई अपनी बहन की किताबें फेंक रहा है। अबे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? भैया मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। कैसा सच, मुझे भी तो बता। भैया दीदी आप पर माँ से भी ज्यादा भरोसा करती हैं, लेकिन आज आपने उनका भरोसा चकनाचूर कर दिया। तू ऐसे ही चुप हो जाएगा या पीटना पड़ेगा? और तू सुन, अगर इस घर में रहेगी तो तुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए ये पढ़ना लिखना छोड़ और घर के कामकाज सीख। भैया मैं सब कुछ जानती तो हूँ, फिर मुझे क्या जरूरत है काम सीखने की? क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे घर के काम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तेरे ही काम आएंगे। भैया अब जो चाहे मुझसे करवा लेना, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूंगी। तू अपनी पढ़ाई बंद नहीं करेगी तो निकल जा इस घर से। जब खुद कमा कर खर्च करेगी ना, तब पता पड़ेगा। भैया अगर दीदी पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना, घर से क्यों निकाल रहे हो? जो इस घर में मेरी बात नहीं मानेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। अगर इसके जाने से तुझे भी दर्द हो रहा है तो तू भी जा सकता है। भैया अगर आप यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। चलो दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया निकलोगे। चल छोटे। अच्छा हुआ चले गए, अब माँ के बीमा के पैसे मुझे ही मिलेंगे। दीदी हम घर से निकल तो आए, अब रहेंगे कहाँ? और हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। राज तू फिक्र मत कर, हमें रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा, और ठिकाना मिल गया तो काम भी मिल जाएगा। लेकिन दीदी हमें ठिकाना मिलेगा कैसे? यहाँ पर हमारी तो किसी से जान पहचान भी नहीं है। राज जान पहचान का क्या है, जान पहचान तो हो ही जाएगी, बस हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए। छोटे क्या करें, हमें तो कहीं रहने के लिए ठिकाना भी नहीं मिल रहा। दीदी वो देखो, उनसे पूछ कर देखते हैं। साहब रुकिए, क्या आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हैं? हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए? साहब क्या आप यहीं रहते हो? हाँ, पर तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? और तुम लोग हो कौन? साहब मेरा नाम रीना है और ये मेरा छोटा भाई है।
हम लोग यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई जगह हो तो बता दीजिए। देखो, जगह तो है लेकिन तुम लोगों को ऐसे मिलेगी नहीं। अगर तुम्हारी किसी से जान पहचान हो तो उसे बुला लो तो मिल भी सकती है। साहब, हमारी तो यहाँ पर कोई जान पहचान नहीं है। क्या बिना जानकारी के जगह नहीं मिल सकती? नहीं, बिना जान पहचान के नहीं मिल सकती। ऐसा करो, तुम कहीं दूसरी जगह देख लो। हे भगवान, हमारी माँ के साथ हमें भी मौत दे देता तो हमें इस तरीके से ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती। अरे तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। और इस तरह ये क्यों कह रही हो? साहब, रोए नहीं तो और क्या करें। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सब लोग यही कहते हैं कि तुम लोग अजनबी हो, तुम्हें यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती। मुझे तो लगता है कि दुनिया के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। देखो, ऐसी बात नहीं है। इंसानियत जिंदा है और इंसान मदद भी करता है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक मदद करता है, क्योंकि कभी कभी मदद करने वाला ही फंस जाता है। इसलिए लोग मदद करने से डरते हैं। साहब, अगर ऐसा है तो आप ही हमारी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम लोग यहाँ पर रहकर करोगे क्या? तुम्हारा मकसद क्या है? साहब, मेरी दीदी पढ़ती है और यहाँ रहकर पढ़ाई करेगी, बस यही हमारा मकसद है। अच्छा, पढ़ती हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ठीक है साहब, अभी दिखाती हूँ। ये लो साहब, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं। तुम्हारी परसेंटेज तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो? अपने घर रहकर भी तो पढ़ सकती हो। वहाँ से क्या दिक्कत है? साहब, दिक्कत ना होती तो हम यहाँ क्यों आते? आप हमारी परेशानी तो समझिए। क्या परेशानी है ऐसी, बताओ। साहब, हमारी माँ को गुजरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हमारे बड़े भाई ने हमें पैसों के लालच में घर से बाहर निकाल दिया है। अब ना हमारे पास रहने को ठिकाना है, ना खाने को खाना। अरे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान इंसाफ सबके साथ करता है। चलो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दिखा दूँ। यही जगह है, अगर तुम चाहो तो यहाँ आराम से रह सकती हो। क्या ये जगह आपकी है? हाँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है साहब, हम रह लेंगे। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा। ठीक है। राज, तू यहीं रुक, मैं काम तलाशने के लिए जा रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो हमारी आधी परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है दीदी, जल्दी आने की कोशिश करना, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगेगा। या फिर मुझे भी साथ ले चलो। नहीं राज, अभी मुझे ही जाने दे। भाई देखिए, ये लड़की कौन है? इसे पहले तो कभी देखा नहीं। वाह यार, क्या लड़की है। चल आज इसी से मजे लेते हैं। आने तो दे। ए रुक, क्या है? कहाँ रहती है तू? तुझे पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं। मैं इसी बस्ती में रहती हूँ। इसी बस्ती में रहती है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। कहाँ रहती है? साहब, मैं यहाँ पर अभी आई हूँ, इसीलिए आपने नहीं देखा होगा। अच्छा, वैसे तू यहाँ करती क्या है? साहब, अभी तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन काम तलाश रही हूँ। काम तलाश रही हो? क्या अभी तक मिला या नहीं? नहीं साहब, अभी तो कहीं नहीं मिला। मैंने कई जगह तलाश कर लिया। देख, तुझे काम तो मैं अभी दिला दूंगा, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? साहब, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। अगर आप मुझे काम दिला देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमें बदले में मेहरबानी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बोल। माफ कीजिए साहब, आप जैसी समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो बिना रिश्वत के तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, समझी? साहब, भूखी मरना मंजूर है, लेकिन रिश्वत देकर काम नहीं चाहिए। अरे हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं और तू हमसे उल्टी चल रही है।
साहब मैं जा रही हूँ, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। सुन, अगर तू हमारी बात मानेगी तो रहने के लिए ठिकाना भी मिलेगा और तुझे काम भी मिलेगा। राज, उठ क्यों गया? बैठ ले। साहब आपको दीदी नहीं मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली। कहाँ गई है वो? साहब दीदी काम तलाशने के लिए गई, लेकिन अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, आ रही होगी। दीदी आपको काम मिल गया क्या? नहीं राज, बिना जानकारी के यहाँ पर कोई काम नहीं दे रहा। वैसे तुम काम देखने गई किधर थी? कहीं नहीं, बस इसी बस्ती तक गई थी। तुम्हें यहाँ काम कहाँ मिल जाता, क्योंकि इस बस्ती में तो गरीब मजदूर ही रहते हैं, फिर तुम्हें काम कौन देता? साहब आपको तो सब जानते होंगे यहाँ पर, आप ही काम दिलवा दो। ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम काम क्या कर लोगी? साहब मैं कोई भी काम कर लूँगी। देखो, अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें मजदूरी मिल सकती है। हाँ साहब, मैं मजदूरी भी कर लूँगी। ठीक है, कल मेरे साथ चलना तुम। ठीक है साहब। अरे तू, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? भैया मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, आपके राखी बांधने आई हूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मुझे पता है तू किस लिए आई है यहाँ पर। तू पैसे के लिए आई है ना, ये ले पैसे, चल दफा हो जा यहाँ से। अरे रीना, कहाँ से आई हो और इतनी उदास क्यों हो? मैं अपने घर बड़े भाई के राखी बांधने गई थी, लेकिन राखी बंधवाना तो दूर, उन्होंने तो मुझे जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। अरे तो तुम रो क्यों रही हो? तुमने तो अपना फर्ज निभाया ना, वो तो उसकी कमी है कि वो अपना फर्ज भूल गया। दीदी आप उनके पास गई क्यों? मैं हूँ ना, मुझे राखी बांधो। हाँ रीना, राज बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम इसे राखी बांधो। ये क्या तुम्हारा भाई नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे उनके पास जाना ही नहीं चाहिए था। जो मेरा भाई है वो मेरे साथ है। भाई तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ।
दीदी अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं इस राखी का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। भाई मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। और जाने मन काम मिला या नहीं? नहीं मिला तो हमारे साथ चलो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम वाम, अपने पास ही रखो अपने काम को। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तू अभी नई है, जानती नहीं है हमारे बारे में। अगर जानती तो इतना बोलने की हिम्मत नहीं करती। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? ध्यान रखो, तुम लोग कोई महापुरुष नहीं हो, गुंडे हो गुंडे। और तुम्हारी औकात ना एक नाली के कीड़े के बराबर है। तुझे औकात तो अभी दिखा देते, लेकिन हम जल्दी में तुझे फिर किसी दिन देखेंगे, समझी तू? औकात तुम मुझे क्या दिखाओगे? औकात तो तुम्हें पुलिस दिखाएगी, क्योंकि आज ही मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तेरी कंप्लेंट से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ का इंचार्ज हमारा दोस्त है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे इसे छोड़, ये कहाँ जाएगी? इसे तो बाद में भी देख लेंगे, पहले जिस काम से आए वो करती है। आ चल। अरे रीना, पढ़ाई कर रही हो, काम पर नहीं जाओगी क्या? साहब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर मेरे एग्जाम पास आ गए, अगर मैं काम पर जाती हूं तो मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं एग्जाम कैसे दूंगी? रीना, तुम अपना घर पढ़ाई की खातिर छोड़ कर आई हो, इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है, ना कि काम। साहब बात तो आपकी सही है, मगर काम करना भी तो जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ये भी ठीक है, लेकिन जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना चाहो तो जा सकती हो, कोई बात नहीं। चलो तो साहब मैं काम पर ही चलती हूँ। दीदी आप अपनी सिर्फ पढ़ाई करो, काम पर अब मैं जाऊंगा। नहीं भाई, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं अपने छोटे भाई से काम कराऊं। दीदी मेरा भी तो कुछ फर्ज है, इसीलिए आप पढ़ाई करो और मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। चलो साहब। राज, तेरी हिम्मत का भी जवाब नहीं। तू वाकई बहादुर बच्चा है, नहीं तो आजकल के बच्चे जरा सा काम नहीं करते, और तू अपनी दीदी के खातिर मजदूरी करने जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। लड़का तो यही है। क्यों बे, तेरी बहन कहाँ पर है? क्यों, तुम उसका क्या करोगे? ओए चुपचाप खड़ा रह। मैं चुपचाप क्यों रहूं? तुम बताओ ना, क्या काम है? तू इसके मुंह क्यों लग रहा है? इसे उठा ले, वो भी आ जाएगी। रुको, तुम इसे नहीं ले जा सकते। अबे तू रोकेगा इसे? अबे यार, इसकी बहन इसे लेने आएगी या नहीं? भाई है उसका, आएगी कैसे नहीं? ले देख, आ गई। आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तो आ गई, पर तुम लोग ये बताओ मेरे भाई को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? अरे तेरे भाई को क्या, हम तो तुझे भी ले आते, लेकिन तू मिली तो नहीं। लेकिन क्यों? मुझसे आप लोगों की क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, हमने तुम दोनों के नाम की सुपारी ली है। मेरे नाम की सुपारी? लेकिन हमें कौन मरवाना चाहता है? अरे हमें क्या पता, होगा कोई तेरा दुश्मन।
तुम लोगों ने मेरे नाम की सुपारी तो ले ली, लेकिन अब तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। हाँ तो बोलना, कौन है तू? मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और तुमने मेरे नाम की सुपारी ली है। अब पता है तुम लोगों को तुम्हारे साथ क्या होगा। मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन हो, नहीं तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। पहले गलती करते हो और फिर माफी मांगते हो, तुम्हें माफी नहीं जेल मिलेगी, जेल। रुको, इन लोगों से ये पूछो कि सुपारी दी किसने। बोलते हो या और पीटूं? रुकिए मैडम, हम अभी बुलाते हैं। हाँ भाई, हाँ आप पहले वाली जगह पर आ जाइए, आपका काम हो गया। हाँ जहाँ हम मिले थे, ठीक है। मैडम वो आ गया। भैया तुमने हमारे नाम की सुपारी दी? क्या हम आपके लिए इतने बड़े दुश्मन हो गए अब? क्या आप इनके भाई हैं और आप इन्हें मरवाना चाहते हैं? हाँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। भाई, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें इस दुनिया में देखना ही नहीं चाहते? गलती तुम लोगों से नहीं, गलती मुझसे हुई है, क्योंकि मैं पैसों को ही सब कुछ समझ बैठा। भैया, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। बहन, सब कुछ तेरे हाथ में है, चाहे तू इस हाथ में राखी बांध ले, चाहे हथकड़ी बांध ले, फैसला तेरे हाथ में है। भैया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कानून के हाथ में है। चलो मेरे साथ, चलो वे।